श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत घर से निर्धनता और दुख को दूर करने वाला होता है। आइए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दूसरे कार्यों में व्यस्त हूँ। मेरे पास दान धर्म तक के लिए समय नहीं है। आज मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगी। उस दिन तो महाराज लौट गए, पर कुछ दिनों के बाद दोबारा आए तो पुनः रानी ने साधु को देख काम का बहाना बना दिया। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि तुम्हें अपने काम से अवकाश मिल जाए, तो इसका भी उपाय है। तब रानी ने खुश होकर उपाय पूछा। साधु ने कहा, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार देर से जागना और झाड़ू लगाकर कोने में इकट्ठा कर देना। उस दिन घर के लोगों से हजामत भी अवश्य बनाने के लिए कहना। सायंकाल काफी देर से दीपक जलाना। उस दिन न पीले वस्त्र पहनना, न पीले पदार्थों का सेवन करना। ऐसा करने से आपको सभी कार्यों से मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। कुछ दिनों बाद वही साधु रानी के पास पहुंचे और बोले, अब तो तुम्हें सभी कार्यों से फुर्सत मिल गई होगी, क्या आज भिक्षा दोगी? रानी उन्हें देखते ही सब समझ गई और साधु से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगी। वो बार बार इस दुख की घड़ी से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। तब साधु ने बृहस्पतिवार व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातः उठकर घर के आंगन की सफाई कर उसे लीप दें, फिर स्नान करके व्रत करें। व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। उसके बाद वो सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई।